दोस्तों, बड़ी मशहूर कहावत है कि आसमान में थूका हुआ खुद के चेहरे पर गिरता है। तो यह कहावत बीजेपी के बहुत सारे नेताओं पर लागू होती है। यहां तक कि बीजेपी अध्यक्ष ने भी मजाक उड़ाया था कोकरोच जनता पार्टी का। आज उस कोकरोच जनता पार्टी ने देश के प्रधानमंत्री को इतना मजबूर कर दिया कि आधी रात को सेल्फी मोड में पीएम मोदी को वीडियो जारी करना पड़ा। और छात्रों को क्या बोला है, क्या दिखाने की कोशिश की है छात्रों को, ताकि जंतर मंतर से उठ जाएं। जब युवाओं का आंदोलन उस हालात में पहुंच गया है कि सरकार किसी भी हालात में पुलिस एक्शन नहीं कर सकती, तो आधी रात पीएम मोदी वीडियो जारी करके क्या बोलते हैं। जैन जी को लुभाने के लिए एक और क्रिएटिविटी पीएम मोदी ने दिखाई है। ये आप देखिए, सेल्फी मोड में खुद वीडियो बनाया है। ये आप देख सकते हैं, चेहरा सेल्फी मोड में ही ऐसा आता है। पीएम मोदी का चेहरा यहां पर थोड़ा बड़ा नजर आ रहा है। फोटो फ्रेम भी थोड़ा सा गड़बड़ है, वरना सब कुछ परफेक्ट होता है। पूरी टीम पीएम मोदी की होती है। एकदम से लाइट कैमरा एक्शन पूरी तैयारी के साथ वीडियो बनाए जाते हैं पीएम मोदी के, और उसके बाद उन्हें जारी किया जाता है। लेकिन यहां पर आप देखिए, पीएम मोदी सेल्फी मोड में वीडियो बनाते हैं और आधी रात को क्या बोलते हैं। टाइम आप देखिए, 11:52 पर देर रात पीएम मोदी ने वीडियो जारी किया है। रातों रात क्या हो रहा है, पीएम मोदी ने इतनी रात को क्यों वीडियो जारी किया? क्योंकि इस बात की तैयारी चल रही है कि इन युवाओं से अब पीड़ कैसे छुड़ाया जाए, जंतर मंतर को कैसे खाली कराया जाए। तो देर रात तक काम हो रहा है। अब परसेप्शन की लड़ाई है, भविष्य की राजनीति की लड़ाई है। जिस आंदोलन के भविष्य पर छींटाकशी की जा रही थी, उस आंदोलन ने पीएम मोदी और बीजेपी का राजनीतिक भविष्य खतरे में डाल दिया। तो फिर ऐसा ही रिएक्शन सामने आता है कि प्रधानमंत्री को सेल्फी मोड में वीडियो जारी करना पड़ा है। और क्या बोला है, जरा सुनिए। फ्रेंड्स, मैं जानता हूं कि पेपर लीक एक कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है, और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक विध कदम उठाए गए, गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। तो पीएम मोदी ने बताया कि गुनहगारों को पकड़ा गया और वो जेल में पड़े हैं। डायलॉगबाजी तो अच्छी है। 2024 में जो पेपर लीक हुआ था, नीट का पेपर लीक हुआ था, लेकिन उसके बाद हुआ क्या? क्या एक भी दोषी पाया गया? क्या चल रहा है उस पूरे मामले में, पहले वो सुनिए। उसके बाद आपको पीएम मोदी का आगे का बयान सुनाएंगे कि पीएम मोदी ने क्या ऐलान किया है, क्या बड़ा होने वाला है आज, जिसके बाद एक बार फिर बवाल कटना तय है। पीएम मोदी क्या करने वाले हैं, एक बड़ा ऐलान पीएम मोदी ने किया है। पहले सुनिए, 2024 में जो नीट पेपर लीक हुआ था, उसमें अब तक क्या कार्रवाई हुई है। नीट 2024 की परीक्षा का पेपर लीक होने के बाद 1 अगस्त 2024 को सीबीआई ने अपनी पहली चार्जशीट दाखिल की, जिसमें 13 आरोपियों के नाम शामिल थे। सीबीआई के अनुसार इन लोगों की भूमिका पेपर लीक अभ्यर्थियों तक प्रश्न पत्र पहुंचाने और उन्हें उत्तर याद कराने से जुड़ी थी। आगे क्या जानकारी है? जांच के दौरान बिहार पुलिस और बाद में सीबीआई ने कई लोगों को गिरफ्तार किया। इनमें कुछ अभ्यर्थी, बिचौलिए और कथित तौर पर संगठित गिरोह से जुड़े लोग शामिल थे। अब तक मामला अदालत में लंबित है। इन 13 या अन्य आरोपियों में से किसी को भी अदालत ने अंतिम रूप से दोषी ठहराकर सजा नहीं सुनाई है। यानी करीब 2 साल बीत चुके हैं। अगस्त 2024 का मामला फिलहाल जुलाई 2026 में है, अगस्त भी आने वाला है। तो 2 साल में एक भी व्यक्ति को अब तक सजा नहीं मिल पाई है। इसीलिए कानूनी रूप से वो अभी अभियुक्त हैं, दोष सिद्ध नहीं हुए हैं। यानी पीएम मोदी का संकल्प, जब आरोपी दोष सिद्ध नहीं हुए हैं तो सिद्धि तक नहीं पहुंच पाया है। और सबसे खास बात यह है कि जिसे मुख्य अभियुक्त बताया था, अब मीडिया में तो चल गया, खबर बन गई कि देखिए एक्शन ले लिया मोदी सरकार ने, संजीव मुखिया को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन उसके बाद हुआ क्या? जिस संजीव मुखिया को शुरू में कथित मास्टरमाइंड बताया जा रहा था, सीबीआई ने बाद में कहा कि 2024 नीट यूजी पेपर लीक में उसके खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिले, इसीलिए उसे इस मामले में चार्जशीट नहीं किया गया। यानी जिसे मास्टरमाइंड बताया गया, उसके खिलाफ ही पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिल पाए। तो पीएम मोदी की गारंटी पर आखिरकार कैसे यकीन किया जाए?
जवाबदेही नाम की भी चीज होती है। अगर किसी को पेपर लीक में बड़ी सजा मिली होती तब इतने बड़े पद पर आसीन, या यूं भी कह सकते हैं सबसे ताकतवर पद पर आसीन शख्सियत को ऐसी बात करनी चाहिए। छोटी छोटी बातें प्रधानमंत्री पद को शोभा नहीं देती। आगे क्या बोला पीएम मोदी ने, जरा सुनिए। हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का एक वर्ष बर्बाद ना हो। तत्काल परीक्षाएं लेना बहुत जरूरी था। सरकार ने अभी पूरी शक्ति का उपयोग करके कम से कम समय में 22 लाख जितने विद्यार्थियों के एग्जाम हो जाएं, इसका प्रबंध किया। और अभी 5-6 दिन पहले 19 तारीख को रिजल्ट भी आ गया और देश भर में उत्तीर्ण हो गए विद्यार्थियों की खुशियों की खबरें भी आ रही है। लेकिन हम तो बीजेपी इस बात का भी पीआर कर रही है। बीजेपी के सोशल मीडिया हैंडल्स पर बहुत सारे वीडियो डाले गए कि देखिए हमने पेपर करा दिया। बताइए, पेपर कराना भी उपलब्धि है। कैसे दिन आ गए हैं। पेपर लीक होना तो बहुत बड़ी खबर होती है क्योंकि बहुत बड़ा झटका होता है, लेकिन पेपर कराना भी कोई उपलब्धि होती है, ये तो साधारण बात है। सरकार की जिम्मेदारी है, हर साल का एक रूटीन वर्क है। उसमें उपलब्धि जैसा क्या होता है जो प्रधानमंत्री बता रहे हैं, या बीजेपी ने पीआर किया कि देखिए हमने दोबारा जो पेपर किया वो बिना लीक के हो गया, कहीं कोई शिकायत नहीं। क्या दिन आ गए हैं भारत की शिक्षा व्यवस्था के कि प्रधानमंत्री बताते हैं कि हमने कितना बड़ा काम कर दिया, देखिए हमने पेपर करा दिया। उसके बाद क्या कहते हैं, जरा सुनिए। वहां पर संतोष मानने वाले लोगों में से नहीं है और इसलिए मैंने आज फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। तो ये आप देखिए, पीएम मोदी कहते हैं कि हमने पेपर करा दिया, री एग्जाम करा दिया नीट का, लेकिन हमने उस पर संतोष नहीं माना। हम उन लोगों में से नहीं है कि री एग्जाम करा के संतोष मान ले। उसके बाद आज फास्ट ट्रैक बनाने को लेकर पीएम मोदी ने बड़ा काम किया है। अधिकारियों की ड्यूटी लगाई कि भैया मसौदा तैयार करो, मसौदा तैयार करो, मुझे काम करना है। लेकिन आप सोच कर देखिए, अगर ये छात्र आंदोलन नहीं होता तो क्या पीएम मोदी ऐसे रात रात भर जाग कर काम करते, अधिकारियों को जगाते? वो अलग बात है कि बीजेपी वाले कहते हैं कि पीएम मोदी 24 घंटे में से 20 घंटे काम करते हैं, लेकिन कभी ऐसा नहीं देखा गया कि काम की बात को लेकर पीएम मोदी रात 12 बजे ऐसे देश को जानकारी दे, छात्रों को जानकारी दे। अगर इतनी ही फिक्र होती छात्रों की तो इससे पहले भी बहुत सारे दिन आए, बहुत सारी रातें आई। जब इस बार पेपर लीक हुआ था तो बहुत जल्द पीएम मोदी वो काम कर सकते थे जो आज किया गया, लेकिन आज युवाओं ने ऐसी परेशानी में डाल दिया है कि समझ नहीं आता कि करे तो करे क्या। दिल्ली पुलिस ने बल प्रयोग करके देख लिया, उसके बाद आग में घी डालने का काम हो गया और ज्यादा युवा दिल्ली आ गए और अब देश भर में आंदोलन हो रहे हैं। तो मजबूरी में प्रधानमंत्री को इतनी देर रात तक काम करना पड़ा है। और क्या करने वाले हैं, क्या मसौदा तैयार कराया और क्या होने वाला है, जरा सुनिए। आज विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कल कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है। तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा। तो सेल्फी मोड वाले इस वीडियो में सेल्फ डिफेंस के लिए एक बड़ा दांव चल दिया है पीएम मोदी ने। अब क्या होने वाला है आज इस बात को लेकर कैबिनेट मोहर लगाएगी कि जल्द से जल्द कानून बनाया जाए, फास्ट ट्रैक कोर्ट में सारा मामला निपटाया जाए पेपर लीक का। उसके बाद विपक्ष क्या कहेगा? विपक्ष कहेगा कि भैया
पहले धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दो, क्योंकि मुख्य मांग तो वही है। पीएम मोदी ने कहा कि हम सख्त कार्रवाई कर रहे हैं, स्ट्रिक्ट एक्शन ले रहे हैं, लेकिन स्ट्रिक्ट एक्शन आखिरकार है क्या? पहले अभिजीत दीपके क्या कहते हैं वो आपको बताते हैं। अभिजीत दीपके मजाक उड़ाते हैं, पीएम मोदी के इस वीडियो पर जवाब देते हैं अभिजीत दीपके मीम दिखाते हुए पीएम मोदी पर कटाक्ष करते हैं कि ये किस तरह का स्ट्रिक्ट एक्शन है। और इसमें क्या दिखाया गया है ये आप देखिए कि चारों तरफ से घर खुला है और ये देखिए भाई साहब दरवाजा बंद कर रहे हैं। यहां ताला जड़ने से क्या फायदा है जब चारों तरफ से मामला लीक है। तो ये कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से कटाक्ष किया गया है और साफ कर चुके हैं अभिजीत दीपके। और देश के युवा चाहते हैं कि शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे। शिक्षा मंत्रालय के कुछ अधिकारियों के भी तबादले की खबर सामने आई है, इधर उधर किया गया अधिकारियों को। तो अधिकारियों को तबादले करके क्या स्ट्रिक्ट एक्शन हो जाते हैं, ये सवाल उठता है। हालांकि जो पीएम मोदी का पीआर वाला मीडिया है वो अब इस बात में जुट गया है कि देखिए रातों रात पीएम मोदी अधिकारियों के तबादले कर रहे हैं, पीएम मोदी फास्ट ट्रैक कोर्ट बना रहे हैं। तो जो पोस्ट में बोला था वही तो ऐलान किया है, लेकिन जवाबदेही आखिरकार किसकी है? क्या धर्मेंद्र प्रधान की कोई जवाबदेही नहीं है? अब यही सवाल विपक्षी नेता पूछेंगे। पीएम मोदी ने कहा कि पहले कैबिनेट में चर्चा होगी, उसके बाद संसद में चर्चा होगी। अब संसद में चर्चा तब होगी, विपक्ष तब शामिल होगा जब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाएगा। यह शर्त विपक्ष ने रखी है। तो मामला फिर वहीं पर टकराएगा। उसके बाद विपक्ष के विरोध के बावजूद हो सकता है इस बिल को पारित कर दिया जाए, क्योंकि पीएम मोदी की नाक का सवाल है। अब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लिया तो सरकार की नाक नीचे हो जाएगी, जिस तरह का मोदी सरकार का इतिहास रहा है। तो ऐसे में बिल पास होने के बाद पूरा मीडिया और बीजेपी के नेता ये प्रचार करेंगे कि देखिए हमने तो छात्रों के हित में इतना बड़ा बिल पास कर दिया, लेकिन विपक्ष चर्चा के लिए तैयार नहीं हुआ, यानी छात्रों का दुश्मन विपक्ष है। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं लिया जाएगा, इस बात की पूरी उम्मीद है। वरना स्ट्रिक्ट एक्शन जो पीएम मोदी ने बताए उसमें जानकारी देते छात्रों को कि जवाबदेही तय करते हुए मैं धर्मेंद्र प्रधान का भी इस्तीफा ले रहा हूं। लेकिन कोई ऐसा ऐलान पीएम मोदी की तरफ से नहीं किया गया है। आप इस पूरे मसले पर क्या सोचते हैं? जब पीएम मोदी इतना झुके हैं तो क्या मंत्री का इस्तीफा भी लेंगे या और कुछ दिन इंतजार करना पड़ेगा? आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।